किराए का कमरा। शाम के ठीक 7 बजे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और आसमान में बादल ऐसे थे जैसे कुछ छुपा रहे हैं। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। नई पोस्टिंग के कारण उसे शहर से दूर एक पुराने इलाके में रहना पड़ा। कमरा सस्ता था, बहुत सस्ता। मकान मालिक ने चाबी देते समय बस इतना कहा था, रात को 12 के बाद किसी की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। रोहन हंस दिया। उसे लगा यह सब पुराने लोगों की अंधविश्वासी बातें हैं। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात ठीक 12:07 पर छत से चलने की आवाज आई। रोहन ने सोचा ऊपर कोई होगा, लेकिन उसे याद आया ये तो आखिरी मंजिल थी। तीसरी रात बाथरूम का नल अपने आप खुल गया। पानी गिरने की आवाज, टप टप टप। रोहन उठकर नल बंद कराया। पीछे मुड़ा तो आईने में उसे एक साया कुछ सेकंड के लिए दिखा। दिल तेज धड़कने लगा। उस रात उसे सपना आया, एक लड़की सफेद साड़ी में, चेहरा गीला, आंखें लाल। वो बस एक ही बात बोल रही थी, ये मेरा कमरा है। रोहन पसीने में झांक गया। अगली सुबह उसने पड़ोस की बूढ़ी औरत से पूछा। औरत का चेहरा उतर गया। वो बोली, बेटा, इस कमरे में पहले रिया नाम की लड़की रहती थी। उसकी मौत हो गई थी रात के 12 बजे। कैसे? रोहन ने पूछा। औरत ने फुसफुसाकर कहा, उसने फांसी लगा ली थी क्योंकि किसी ने उसका विश्वास तोड़ा था। रोहन का गला सूख गया। उस रात ठीक 12 बजे दरवाजे पर खटखट हुई। धीमी आवाज, रोहन दरवाजा खोलो। आवाज बिल्कुल उसी लड़की जैसी जो सपने में आई। रोहन कांपते हुए बिस्तर पर बैठा रहा। फिर आवाज आई, मुझे ठंड लग रही है। उसने कान बंद कर लिए। अचानक मोबाइल पर मैसेज आया, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। रोहन ने धीरे धीरे पीछे देखा। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा और कान में एक आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। सुबह 6 बजे मकान मालिक आया। दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरे में कोई नहीं था। बस दीवार पर खून से लिखा था, ये मेरा कमरा है। आज भी उस कमरे का किराया बहुत सस्ता है, लेकिन कोई वहां एक रात से ज्यादा नहीं टिक पाया।